हेलो डियर स्टूडेंट। तो जो मैंने तुम लोगों को मेथड बताए थे ये इस तरीके से यहाँ पे, तो ये मेथड देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर अच्छे से सॉल्व करते हुए देखा है और समझा है तो। बट अगर किसी बच्चे को इस तरह के कंडीशनल आइडेंटिटीज वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में डिफिकल्टीज हो रही है तो वो ये मेथड देख सकता है और उस मेथड के अकॉर्डिंग जा सकता है। तो अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट वाले मेथड और सेकंड वाले मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। थोड़े और हम लोग इससे जुड़े हुए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये अवेलेबल है। जैसे cos 2a cos 2b ये दिया हुआ है तो हम लोग फर्स्ट मेथड यूज करते हैं। अगर यहाँ cos का स्क्वायर होता है तो हम सेकंड मेथड यूज करते हैं। tan और cot के लिए हम लोग थर्ड मेथड यूज करेंगे, जो अभी देखना हम लोगों का बाकी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग किस तरीके से आगे बढ़े, तो फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोगों को साइन सी प्लस साइन डी या फिर सी प्लस डी का फॉर्मूला लगाना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों के पास अवेलेबल है cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c। ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई तो है ही सही है ना। ये रिजल्ट हम लोगों को पता है, जब हम लोग उसको थ्योरेटिकली सॉल्व करते हैं तो ये रिजल्ट दो बार हम लोगों को यहाँ पे यूज करना होता है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग लगा देते हैं फॉर्मूला। तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होता है 2 cos। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 2a प्लस 2b अपॉन 2 मतलब a प्लस बी हो जाएगा। और cos 2a माइनस 2b अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा a माइनस बी। क्लियर। प्लस cos 2c। अब देखो यहाँ पे cos 2c है, इसको एक मिनट के लिए मैं cos 2c रहने देता हूँ। अभी हम लोगों को नेक्स्ट स्टेप में इसको चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। देखो क्यों। अब देखो ये जो a प्लस बी है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ से a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी। ठीक है, तो cos a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos पाई माइनस सी, और cos पाई माइनस सी क्या होता है माइनस cos सी, तो ये हो जाएगा -2 cos c cos a माइनस बी। अब देखो अगर यहाँ पे साइन होता sin 2c तो हम उसको क्या लिख लेते 2 sin c cos c और cos c कॉमन ले लेते, पर अभी ऐसा नहीं लिख सकते हम लोग। तो क्या हम cos c के रूप में cos 2c का कोई फॉर्मूला जानते हैं? तो अगर जानते हैं तो वो अप्लाई कर दो। cos 2 थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर c -1। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हम लोग यहाँ पे आराम से जो है कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें से हम लोग क्या ले लेंगे -2 cos c कॉमन ले लेते हैं और -1 को पहली स्टेप में लिख देते हैं हम लोग। तो -1 -2 cos c हम लोगों ने कॉमन ले लिया है, और अंदर जो बचेगा हम लोगों को है वो क्या हो जाएगा cos a माइनस बी। अब हम लोगों ने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे भी क्या आएगा -cos c। अब अगेन हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे c इज इक्वल टू पाई माइनस a प्लस बी। तो ये हो गया हमारा 2 टाइम, ये फर्स्ट ये सेकंड। तो यहाँ पे जो ये c अकेला है, c को हम लोग क्या लिखेंगे पाई माइनस a प्लस बी। तो ये हो जाएगा हमारा -1 -2 cos c cos a माइनस बी -cos c। अब देखो cos c को हम लोग क्या लिख पाएंगे cos पाई माइनस a प्लस बी, मतलब cos पाई माइनस थीटा। और cos पाई माइनस थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाती है -cos थीटा। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos a प्लस बी हम लोगों को यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा। अब देखो इसको आगे हम लोग कैसे बढ़ाएंगे -1 -2 cos c। अब ये जो ब्रैकेट में है ना, वैसे तो हम लोगों को पता होना चाहिए, बट इस स्टेप के अंदर मैं देखो इसको लिख देता हूँ तो मैं cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी। अब cos a प्लस बी का भी फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो वो कितना होता है प्लस cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। अब यहाँ पे तुम लोग क्लियरली देख लो कि ये वाली टर्म जो है यहाँ पे कट हो रही है और 2 cos a cos b आ रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा -1 -2 cos, फिर अंदर क्या हो जाएगा 2 cos a cos b। ठीक है, तो ये हम लोगों का यहाँ पे हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन -1 -4 cos a cos b cos c। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। ठीक है, तो ये तो हो गया हम लोगों का देखो सब्जेक्टिव अप्रोच। अगर मान लो किसी को ऑब्जेक्टिव अप्रोच इसकी सीखनी है तो देखो हम लोग किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं ऑब्जेक्टिवली। देखो मान लो ट्रिक हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं।
हमें ए बी सी की इस तरीके से वैल्यू लेनी है जो ए प्लस बी प्लस सी हमारा कितना हो जाए 80 डिग्री। तो सबसे सिंपल लेते हैं हम लोग, ए बराबर बी बराबर सी बराबर 60 डिग्री ले लेते हैं। 60 डिग्री ले लेते हैं तो जो क्वेश्चन है वो हमारा कितनी वैल्यू दे रहा है वो हम लोगों को पहले चेक करना होगा। तो ये कितना हो जाएगा, cos 120 प्लस cos 120 प्लस cos 120। अब cos 120 होता है cos 90 प्लस 30 जो हो जाएगा -130। तो ये कितना हो जाएगा, -1/2 -1/2 -1/2 इज इक्वल टू -3/2। ओके। अब हम लोग सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर हम लोगों को क्या दिया हुआ है, देखो वन। ऑप्शन नंबर ए अगर हम लोग चेक करने चले तो हम लोगों को क्या दिया है, 1 + 4 cos 60 एंड sin 60। तो देखो ये कितना कितना होता है, cos 60 हम लोगों के पास कितना होता है 1/2, 1/2 एंड sin 60 वो हो जाएगा √3/2। तो ये वैल्यू तो कभी आने वाली नहीं है बराबर। इसी तरीके से हम लोग ऑप्शन नंबर बी भी चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी के अंदर क्या लिखा हुआ है, -1 + 4 sin 60 मतलब √3/2 और साइन बी मतलब अगेन √3/2 एंड cos सी मतलब cos 60 का मतलब 1/2। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास देखें कितना आएगा, ये भी हम लोग चेक कर लेते हैं। -1 और +4 × 3। तो पहले तो इसको कट कर दो, इस 4 को। तो ऊपर हो जाएगा 3, नीचे हो जाएगा 2। अब इसको तुम लोग सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 - 2 मतलब 1, 1/2। तो ये भी हमारे पास नहीं है ना, तो क्वेश्चन के अंदर हमारे पास कितना है -3/2, वही आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी भी रिजेक्ट हो गया। अब हम लोग ऑप्शन नंबर सी के पास चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, -1 - 4 cos A cos B cos C मतलब cos 60 cos 60 cos 60। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 एंड 1/2 इस तरीके से। तो ये हम लोगों का कट हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, -1 - 1/2 जो होता है -3/2, जो हमारा ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर इसका सी। अब देखो नन ऑफ दिस तो है ही नहीं। कभी कभी क्या होता है, ये -3/2 जैसे हम लोगों के ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, अगर मान लो ये किसी और ऑप्शन के अंदर भी -3/2 आ जाता, तो ये जो ए बी सी की वैल्यू हम लोगों ने 60 डिग्री ली है ना, ये हम लोगों को चेंज करके कोई और पैटर्न लेना पड़ता। बट पैटर्न हम लोगों को किस तरीके से लेना होता है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए था, 180। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम लोग ट्राई करते हैं। इफ ए बी सी आर एंगल ऑफ ट्राइंगल देन sin 2A + sin 2B - sin 2C की वैल्यू फाइंड करो। ये हम लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को भी हम लोग वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं जैसे कि हम लोगों ने बाकी क्वेश्चन को सॉल्व किया था। मतलब इसमें हम लोग ट्रिक भी लगा सकते हैं। और देखो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं नॉर्मल तरीके से। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर रखते हैं ताकि यहाँ पे सॉल्व करने के लिए हमारे पास जगह हो। तो फर्स्ट मेथड हम लोग करते हैं इसको नॉर्मल तरीके से, जो हम लोगों ने मेथड पढ़े ना 3 उनमें से। तो सबसे पहले sin 2A + sin 2B को पकड़ लो, तो उनमें हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 sin A + B एंड cos A - B माइनस sin 2C। ओके, sin 2C। अब देखो हम a + b को क्या लिख सकते हैं, a + b + c जो है एंगल है ट्राइंगल के, मतलब a + b + c बराबर 180 है, मतलब a + b बराबर हम π - c लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 2 sin c, और यहाँ पे हमारे पास क्या है cos A - b माइनस, इसमें भी फॉर्मूला लगा दो 2 sin c cos c। sin c कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो 2 sin c कॉमन ले लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, cos A - b माइनस cos c, है ना। cos c को अब नेक्स्ट स्टेप में हम दोबारा से क्या लिख देंगे, 2 sin c cos A - b। ठीक है। अब हम लोग c को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस A + b। तो cos पाई माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस cos A + b। इस तरीके से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 sin c अंदर हो जाएगा cos A + b + cos A - b, 2 cos A cos b। तो हमारा फाइनली रिजल्ट कितना आ गया, 4 cos A cos b एंड sin c। तो ये मेथड नंबर फर्स्ट जो थ्योरेटिकल मेथड है। अब देखो यहाँ पे भी मैं बता देता हूँ तुम्हें कि 2 बार हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है a + b + c = 180। देखो कहाँ कहाँ, एक तो हम लोगों ने यूज किया है यहाँ पे सबसे पहले इस स्टेप के अंदर,
इधर से ये लिखने में। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से इस स्टेप के अंदर भी यूज करने के लिए हमने a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या यूज किया है, 180। तो देखो जो स्टेप लिखी हुई थी ना पहले वाले मेथड के अंदर, उसमें क्या लिखा था, सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला लगाओ सी प्लस डी का, लगा दिया। फिर उसके बाद कॉमन ले लो, कॉमन लेने के बाद अगेन a प्लस बी प्लस सी यूज करो यहाँ पे। ये हम लोगों का मेथड था। अब देखो सेकंड मेथड हम लोग देख लेते हैं, शॉर्टकट ट्रिक वाला। शॉर्टकट ट्रिक वाला देखो क्या हो सकता है, यहाँ पे अगेन a प्लस बी प्लस सी हम लोगों को कितना दिया हुआ है, 180 डिग्री। तो लेट ए एंड बी एंड सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ए बराबर बी बराबर सी बराबर 60 डिग्री हम लोग ले रहे हैं, लेट। ओके, तो हम लोगों को जो क्वेश्चन वाली इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, देखो साइन 120 प्लस साइन 120 माइनस साइन 120 डिग्री। तो बचा कितना, बस साइन 120 डिग्री बचा। और साइन 120 डिग्री का मतलब क्या होता है, साइन 90 प्लस 30 मतलब कॉस 30। और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। वैसे हमारा ऑप्शन कौन सा है इस क्वेश्चन के अंदर, 4 cos cos साइन, ऐसा किसमें लिखा हुआ है, डी ऑप्शन के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम ऑप्शन नंबर ए के अंदर भी ए बी सी की वैल्यू रखते हैं। देखें तो ये कितना हो जाएगा, 4 साइन ए मतलब √3/2, कॉस 60 कितना होता है 1/2 इंटू 1/2। तो ये टू तो ये तो उड़ गए, तो हमारा आया ये √3/2 है ना। तो ऑप्शन नंबर कैन बी राइट। इसी तरीके से हम लोग ऑप्शन नंबर बी के पास जाएंगे। तो बी क्या है, 4 cos ए, cos ए मतलब कितना 4 cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री मतलब 1/2। तो ये कितना हो जाएगा 2। तो ये एलिमिनेट हो गया, मतलब ये तो √3/2 दे ही नहीं रहा। इसी तरीके से सी ऑप्शन हम लोग चेक करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 4 साइन ए साइन बी, मतलब साइन ए साइन बी मतलब एक वैल्यू ए हो जाएगी √3/2 और एक हो जाएगी 1/2। तो ये हमारा √3 दे रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी बी क्या हो गया, रिजेक्ट हो चुका है। अब हम डी ऑप्शन चेक करते हैं। तो डी ऑप्शन के अंदर कितना है, 4 cos ए, 4 cos ए मतलब cos 60 मतलब 1/2 एंड cos बी अगेन 1/2 और फिर साइन सी मतलब √3/2। तो ये हमारा हो गया √3/2 जो इस क्वेश्चन के बराबर आ रहा है। तो अभी हमारे किस किस ऑप्शन के होने की संभावना है, ए और डी। तो ये वो केस है जिसके लिए मैं बोल रहा था शॉर्टकट, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है हमें शॉर्टकट में। ऐसा नहीं है कि बस हमारा आंसर आ गया, ए में √3/2 आ गया, हमने उसी को टिक कर दिया। अगर ऐसा हम कर देते तो देखो एग्जाम्पल सामने तुम्हारे, आंसर कितना आ रहा है इसका, डी। तो फिर इस केस में क्या करें हम लोग, तो इस केस में हम लोगों को करना चाहिए ए बी सी की कुछ और वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे ले लेनी चाहिए। जैसे कि मान लो मैंने ए बराबर ले लिया 45 डिग्री, है ना, और बी की वैल्यू ले ली मैंने 45 डिग्री, और सी की वैल्यू ले ली मैंने 90 डिग्री। तो ये ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है। अब ऑप्शन नंबर हम लोग चेक करेंगे ए। तो वहाँ पे क्या है, 4 साइन कॉस कॉस, 4 साइन कॉस कॉस। तो ऑप्शन नंबर ए अगर हम लोग रखते हैं तो 4 साइन, तो सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चन चेक कर लेना चाहिए कि आ कितना रहा है वो। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारे पास, साइन 2a प्लस साइन 2b माइनस साइन 2c। ठीक है, मतलब हम लोगों को क्वेश्चन के अंदर साइन 90 प्लस साइन 90 माइनस साइन 180 निकालना है। साइन 180 तो जीरो होता है, साइन 90 कितना होता है 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब ये 2 आना चाहिए, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ये अभी क्या है, क्वेश्चन क्या को हम लोगों ने सॉल्व किया है। अब हम ऑप्शन नंबर ए को चेक करने के लिए देख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है क्या, देखो ऑप्शन नंबर ए है 4 साइन ए मतलब 4 साइन 45। तो वैल्यू रख देते हैं डायरेक्ट इसकी 45 की, कितने हो जाएगा 1/√2। इसी तरीके से कॉस बी मतलब वो भी 1/√2, और कॉस सी मतलब कॉस 90 जो हो जाएगा 0, जो नहीं आना चाहिए, कितना आना चाहिए 2 आंसर आना चाहिए। अब डी ऑप्शन क्या है, कॉस कॉस साइन मतलब डी ऑप्शन है 4 कॉस ए कॉस बी साइन सी। अब ये वैल्यू रख के देखते हैं, देखें तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 1/√2, 1/√2 साइन 90 मतलब 1, और ये आ गया 2। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बिल्कुल करेक्ट डी। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, टेन और कोट से जुड़े हुए कंडीशनल
आइडेंटिटीज के। तो देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या करना होता है मैक्सिमम क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू निकाल लो तुम, पाई बाई टू माइनस सी। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस सी हम लोग लिख सकते हैं। अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो दोनों तरफ टेन लेने पे भी बराबर होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, टेन a प्लस बी इज इक्वल टू टेन पाई बाई टू माइनस सी। अब हम टेन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें जो रिजल्ट प्रूव करना है वो टेन में है। अगर ये कोट में होता तो हम कोट लेते हैं, ठीक है। तो अब फॉर्मूला लगा दो लेफ्ट हैंड साइड में, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाय क्या होता है, वन माइनस टेन ए टेन बी इज इक्वल टू टेन पाई बाई टू माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, कॉट सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन टेन सी। अब यहाँ पे जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, टेन ए टेन सी प्लस टेन बी टेन सी बराबर वन माइनस टेन ए टेन बी। आई थिंक आंसर आ गया है। ये वाली साइड हम लोगों को बस लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ले जाना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो वन वन हो जाएगा आंसर, राइट लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो गया, ए। अब देखो हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर भी थोड़ी शॉर्टकट ट्रिक यूज कर लेते हैं। शॉर्टकट ट्रिक के अंदर यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई बाई टू है। तो क्यों ना हम लोग ए बराबर सी बराबर सब 30 30 डिग्री ले लेते हैं, ताकि तीनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 90। हम लोग कुछ और एंगल भी ले सकते हैं, जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ। एक ले लिया हम लोगों ने, जीरो नहीं लेना हम लोगों को, है ना, जीरो नहीं लेना, क्योंकि ये ट्राइंगल के एंगल हैं। अभी नहीं है पाई बाई टू में, अगर पाई होता है तो क्या होता है, ट्राइंगल के एंगल होते हैं। और ट्राइंगल के अंदर हम जीरो नहीं ले सकते ना एंगल, इसलिए तो हम लोग जीरो इस तरीके से एंगल लेने से बचेंगे। तो यहाँ पे 30 डिग्री ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो कितना हो जाएगा ये, वन बाय रूट थ्री, वन बाय रूट थ्री 60 प्लस वन अपॉन रूट थ्री, वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री एंड वन अपॉन रूट थ्री। तो ये कितना हो जाएगा, वन बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री इजिकल टू थ्री बाई थ्री इजिकल टू वन। अब ऑप्शन नंबर ए के अंदर चेक करते हैं, तो ये तो करेक्ट हो रहा है ना। और मतलब ये एलिमिनेट नहीं हो रहा हमारा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो जीरो, वो एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि जीरो तो आ ही नहीं रहा। अब सी के पास चलो, टेन है टेन बी टेन सी, मतलब वन अपॉन रूट थ्री इंटू वन अपॉन रूट थ्री इंटू वन अपॉन रूट थ्री, जो आएगा थ्री अपॉन रूट थ्री, मतलब थ्री अपॉन रूट थ्री, मतलब रूट थ्री, जो एलिमिनेट कर देगा। ओके, इसी तरीके से अगर हम लोग डी ऑप्शन चेक करेंगे तो वो हम लोगों को कितना देगा, इसका उल्टा दे देगा। तो ये वन अपॉन रूट थ्री दे देगा, तो वो भी गलत है ना। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए। इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने देखा था कि कभी कभी ए बी सी की वैल्यू लेने पे दो ऑप्शन सही हो रहे होते हैं, तो फिर हम लोगों को ए बी सी का कोई और कॉम्बिनेशन लेकर देखना होता है वहां पे, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है भाई, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू लिखा हुआ है 180 डिग्री एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ कोट ए बाई टू, कोट बी बाई टू एंड कोट सी बाई टू। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को गिवन है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, ए प्लस बी बराबर 180 माइनस सी लिख दिया था, क्योंकि हम लोगों को जो आंसर निकालना था वो ए बी में निकालना था, ए बी सी में। यहाँ पे ए बाई टू बी बाई टू में सी और सी बाई टू में निकालना है। तो इस इक्वेशन को हम लोगों को पहले से ही टू से डिवाइड कर लेना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ए प्लस बी अपॉन टू इज इक्वल टू 180 माइनस सी अपॉन टू, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए बाई टू प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू 90 माइनस सी बाई टू। अब ये रिजल्ट हो गया। अब दोनों तरफ कोट ले लो, अगर रिजल्ट बराबर है तो कोट में भी बराबर होगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोट ए बाई टू प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस सी बाई टू। और 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। अब हम यहाँ पे कोट का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो कोट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉट, थोड़ा सही से लिख देते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा, कोट का फॉर्मूला कॉट, कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोट ए कोट बी माइनस वन अपॉन कोट ए प्लस कोट बी। तो ये हो जाएगा हमारा कोट ए बाई टू कॉट बी बाई टू माइनस वन डिवाइड बाय कॉट बी बाई टू। ये ध्यान रखना है हम लोगों को, कॉट ए बाई टू यहाँ पे होता है, यहाँ पे तो प्लस है इसलिए, पर कभी मान लो नीचे माइनस होता है तो हम बी पहले लिखते हैं। यहाँ पे इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि नॉर्मली हम 10 में पहले क्या लिखते थे, ए, और फिर बाद में क्या लिखते थे, बी। तो ये ऊपर हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 10 c/2, जिसको हम लोग लिख सकते हैं वन अपॉन कॉट सी बाई टू। अब कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे क्या कर दो,
क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर की तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये किस तरीके से टर्म बन जाएगी हमारी, कॉट a/2 इंटू कॉट b/2 -1 क्रॉस मल्टीप्लाई जब ये होगा तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉट c/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और बराबर में क्या चलता रहेगा, कॉट b/2 प्लस कॉट a/2। अब इसको जो है अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कर दो तो रिजल्ट मिल जाएगा हम लोगों को जो चाहिए वो रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, कॉट a/2 कॉट b/2 एंड कॉट c/2। अब ये जो है ना ये -1 इसको उधर ले जाते हैं हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों के पास, कॉट a/2 प्लस कॉट b/2 प्लस कॉट c/2। तो ऐसा किस ऑप्शन के अंदर हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर। तो ये पूरा था अबाउट आइडेंटिटीज के बारे में, कंडीशनल आइडेंटिटीज के बारे में। ओके, तो अभी तक हम लोगों का जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वाला पोर्शन था, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वाला, वो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं विद जेई में आए हुए क्वेश्चंस। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री एज ए फंक्शन विद उनके ग्राफ, डोमेन और